हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी पीसेस के बारे में, इसका जनरल कैरेक्टर और इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी। ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखाऊंगी। आप चाहे तो जनरल कैरेक्टर आप कम भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें मैं टोटल जनरल कैरेक्टर बताऊंगी, आप चाहे तो कोई एक 10 पॉइंट्स आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं एग्जाम में। तो क्या होता है जनरल कैरेक्टर पीसेस का? पीसेस इंक्लूड ऑल फिशेस। जितनी भी तरह की मछली होती है, मतलब जितने भी तरह का जो फिश होता है वो सभी पीसेस के अंदर ही आता है। तो अगर आपको एग्जाम में चाहे वो जनरल कैरेक्टर फिश का लिखना बोले, क्लासिफिकेशन लिखना है बोले, सेम दोनों का आंसर सेम होगा। तो पहला जनरल कैरेक्टर है, फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक वर्टिब्रेट हैविंग जॉ, गिल्स, फिन्स एंड स्केल्स। बोला जा रहा है फिशेस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक वर्टिब्रेट होते हैं। मतलब एक तरह का ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी का जो ब्लड का जो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। अगर इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर गर्म है तो उनका बॉडी का भी टेम्परेचर गर्म होगा। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो उनका बॉडी का ब्लड टेम्परेचर भी क्या होगा, ठंडा होगा। उस तरह के ऑर्गेनिज्म को कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। और ये पानी में रहने वाला वर्टिब्रेट्स है। इसके पास क्या होगा, तो जॉ होगा, जबड़ा होगा, गिल्स होगा, फिन्स होगा और स्केल्स होगा। स्केल्स मतलब कि जैसे मछली का बाहर का त्वचा कैसा ढका हुआ रहता है, एक स्केल्स मतलब प्लेट जैसा बैठा हुआ रहता है, उसको स्केल्स कहा जाता है। और फिन्स जो साइड में होते हैं उनके, और गिल्स जिनके द्वारा वो सांस लेते हैं रेड कलर का, वो उनका फिन्स हुआ। दे आर कॉर्डेड बिकॉज द एम्ब्रायो डेवलप ए नोटोकॉर्ड। इनको जो है कॉर्डेट्स कहा जाता है क्योंकि ये इनका जो एम्ब्रायो जब मतलब इनका जो एम्ब्रायो होता है वो नोटोकॉर्ड से डेवलप होता है। नोटोकॉर्ड एक तरह का जैसे रीढ़ की हड्डी जैसा उनका एक लाइनिंग होता है उनका बॉडी में। दे आर वर्टिब्रेट्स बिकॉज दे कंटेन ए वर्टिबल कॉलम। इनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें वर्टिबल कॉलम होता है। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। जैसे रीढ़ की हड्डी में अगर आप टच कीजिएगा तो एक होता है ना, एक पॉइंट करके रहता है। ह्यूमन बॉडी में 32 वर्टिबल कॉलम होता है, जैसे होता है पॉइंट पॉइंट होता है एक सीरीज में लगा हुआ, तो उसको वर्टिबल कॉलम कहा जाता है। और वो वर्टिबल कॉलम जो है वो फिश में भी होता है। द ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए क्रेनियम सो दे आर कॉल्ड क्रेनिया। इनका जो ब्रेन जो है ढका हुआ रहता है किससे, क्रेनियम से। जो एक होता है ना कि ब्रेन का जो अपर का जो लेयर है उसको क्रेनियम कहा जाता है, और इनमें ये क्रेनियम होता है इसलिए इसको क्रेनेटा भी कहा जाता है। दे हैव जॉ सो दे आर इंक्लूडेड इन गैनेस्थोस्टोमाटा। इनमें जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, इस वजह से इनको गैनेस्थोस्टोमाटा में रखा जाता है। रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाई गिल्स। इनका जो रेस्पिरेशन जो होता है, सांस जो लेते हैं वो गिल्स के द्वारा लेते हैं। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर द अपेंडिजेस आर इन द फॉर्म ऑफ फिन्स। इनके जो अपेंडिजेस जो होते हैं वो फिन्स के फॉर्म में होते हैं। द नॉस्ट्रिल डू नॉट ओपन इनटू द फेरिंग्स। नॉस्ट्रिल मतलब जो नोज, हमारे जो नाक जो होते हैं उनमें जो दो ओपनिंग होता है उनको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। और इनका जो नॉस्ट्रिल जो होता है ये फेरिंग्स में जाके नहीं खुलता है। जैसे हम लोग का नॉस्ट्रिल जो है वो फेरिंग्स में जाके वहाँ ओपन होता है, लेकिन इन लोग का नॉस्ट्रिल फेरिंग्स में जाके ओपन नहीं खुलता, वहाँ पे ओपन नहीं होता है। द जॉ आर हिंग्ड। इनका जॉ जो है, जबड़ा जो है हिंग्ड होगा। हिंग्ड का मतलब होता है वो एक ही साइड मूवमेंट कर सकता है। जैसे हम लोग का फिंगर एक ही मतलब होता है ना, अप डाउन, वो एक ही साइड मूवमेंट कर सकता है ना, उसी तरह के इन लोग का जॉ भी जो है वो एक तरह का ही वो मूवमेंट कर सकता है। ऐसा इनका जॉइंट मतलब उनका जॉइंट इस तरह का होता है। द स्केल्स आर डर्मल इन ऑरिजिन। इनका स्केल का मतलब उनका बाहर का जो त्वचा जो होता है, जो एक तरह का प्लेट जैसा बैठा हुआ रहता है पूरा, तो उसको कहा जाता है स्केल। और वो जो है वो डर्मल ऑरिजिन का होता है, मतलब एक तरह से त्वचा की तरह ये मतलब काम करता है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्री। इनका जो है वर्टिब्री की जगह यहाँ क्या होगा, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड किया जाता है। नोटोकॉर्ड को रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, तो वर्टिब्री के द्वारा। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन इज प्रेजेंट। इनमें जो होगा लेटरल लाइन मौजूद होता है। इनका सेंस ऑर्गन का काम कौन करता है, तो लेटरल लाइन करता है और वो इसमें मौजूद रहता है। द आइज आर सूटेड टू विजन इन वाटर। इनकी आँख जो है वो पानी के अंदर देखने का वो सक्षम होते हैं।
इसका कुछ पॉइंट मैं और बता दे रही हूँ। जैसे कि पीसेस का जो हार्ट जो होता है वो एस शेप्ड में होता है। इसका 2 चैम्बर्ड होता है, साथ ही साथ इसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है जो कि रिसीव करता है वेनस ब्लड को। ठीक है, इसका एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही अच्छा से डेवलप होता है। उसके साथ इनके एलिमेंट्री कैनाल में जो है स्टमक भी होता है और पैंक्रियाज भी होता है। और इसका इम्पॉर्टेंट है कि इनका किडनी जो होगा वो मेसोनेफ्रस होता है। इसका सेक्स सेपरेट होता है, मतलब मेल सेक्स दूसरे बॉडी में होगा, फीमेल सेक्स दूसरे बॉडी में होगा, इस तरह का होगा। इसका फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। और इनका और एक लास्ट जो पॉइंट एक होता है इम्पॉर्टेंट, वो है कि इसमें ना फ्लैशी मस्कुलर टंग जो है वो नहीं होता है। और इनका जो कुछ फीसेस इनमें ओविपरस होते हैं और कुछ विविपोरस भी होते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख दीजिएगा शार्क, टेलापिया, ईल, एटीसी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पीसेस को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया है। द पीसेस आर इंक्लूडेड इन 3 क्लासेस। इनका जो है 3 क्लास होता है। पहला क्लास जो होता है वो प्लेकोडर्मी होता है। दूसरा क्लास जो होता है वो कॉन्ट्रिक्टोथाइस होता है। तीसरा जो होता है वो ऑस्थियोकेथाइस होता है। उसके बाद आपको ये मतलब क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम में बनाना है। अगर शॉर्ट नोट में आए तो 5 से 6 जनरल कैरेक्टर लिखिएगा, ये वाला बना दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। और एक फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा कोई भी। और लॉन्ग में आए तो आपको कंप्लीट लिखना होगा। फाइलम कॉर्डेटा को 2 भाग में बांटा है। पहला प्रोकॉर्डेटा, दूसरा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का 2 सुपर क्लास होता है, एगंथा और गैनेस्थोस्टोमाटा। गैनेस्थोस्टोमाटा को 3 क्लास में बांटा है, जो है आपका इसमें आता है मतलब पीसेस में, वो है आपका 3 भाग, प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रिक्टोथाइस, ऑस्थियोथाइस। यही आपको पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं प्लेकोडर्म्स के बारे में, या फिर बोल सकते हैं प्लेकोडर्मी। ये क्या होता है? प्लेकोडर्म्स वेर द फर्स्ट फिशेस। पहला जो मछली जो है वो प्लेकोडर्म्स को माना गया है। प्लेकोडर्म इज ए क्लास ऑफ गैनेस्थोस्टोमाटा। ये किन की क्लास में आते हैं? तो गैनेस्थोस्टोमाटा की क्लास में आते हैं। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए आप पॉइंट वाइज वो याद रखिएगा कि किसको क्या कहा जाता है। दे वर एक्सटिंक्ट फिशेस, मतलब ये पहले था लेकिन अब ये फिशेस अब अला मतलब वर्ल्ड में नहीं है। They were called plate skin fishes as they had a bony armor. They are called amniote fishes. ये जो है इनके जो बॉडी था वो प्लेट स्किन फिशेस था। इसके पास बॉनी आर्मर था, जिस वजह से इसको आर्मर्ड फिशेस भी कहा जाता था। आपको फिर इसके बाद ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। दे लिव ड्यूरिंग मेसोजोइक इरा। ये कब थे? तो ये मेसोजोइक इरा के टाइम में ये मौजूद थे। दे वर द फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट। इनको सबसे पहला जॉ वर्टिब्रेट माना गया है। मेल्स हैड क्लैस्पर्स। इनके जो मेल फिश जो होते थे उनके पास क्लैस्पर मौजूद होते थे। दे हैड पेयर्ड फिन्स एंड कॉर्डल फिश वेर हेट्रोसर्कल। इनका जो पेयर्ड फिन और कॉर्डल फिन जो है वो हेट्रोसर्कल होते थे। दे हैड 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट। इनका जो गिल्स जो होते हैं, गिल्स जो थे वो 5 जोड़े में मौजूद थे। एग्जाम्पल में इसका आता है क्लाइमेटियस। उसके बाद लास्ट पॉइंट ए स्पार्कल वाइज प्रेजेंट। इसमें स्कार्पल भी मौजूद था। उसके बाद है कॉन्ड्रिक्टोथाइस। ये क्या होता है? कॉन्ड्रिक्टोथाइस और कार्टिलेजिनस फिशेस। इनको जो है कार्टिलेजिनस फिशेस कहा जाता था। दे वर मैरीन। ये समुद्र में पाई जाने वाली फिश है, पीसेस है। दे हैड पेलाकोइड स्केल्स। इनका स्केल कैसा था? तो इनका पेलाकोइड स्केल्स था। द माउथ इज वेंट्रल, द टेल इज हेट्रोसर्कल। इनका माउथ कैसा था? तो वेंट्रल था और टेल जो था, पूंछ जो था वो हेट्रोसर्कल था। गिल क्लैप्ड आर 5 पेयर्स। इनके गिल जो है 5 जोड़े में थे। गिल्स विदाउट अपरकुलम। इनका गिल्स बिना अपरकुलम के था। 2 स्पाइकल्स आर प्रेजेंट। इनमें 2 स्पाइकल्स था। हिस्टोटेलिक जॉ सस्पेंशन। ये पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। नो एयर ब्लैडर। इनमें एयर ब्लैडर मौजूद नहीं था। उसके बाद है 5 पेयर ऑफ एरोटिक आर्क। इनमें 5 जोड़े थे एरोटिक आर्क के। हार्ट हैज ए कॉनस आर्टियोसस। इनका हार्ट जो था वो कॉनस आर्टियोसस था। नॉस्ट्रिल डू नॉट ओपन इनटू द माउथ। नॉस्ट्रिल जो था वो माउथ में ओपन नहीं होता था। नॉस्ट्रिल मैंने बता दिया, जो नाक का जो मतलब जो 2 ओपनिंग है उसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। किडनी इज प्रोनेफ्रस। इनका किडनी जो था वो प्रोनेफ्रस था। द इंटेस्टाइन हैज ए स्क्रॉल वाल्व।
इनका स्टेटाइन स्कॉल भाल्व की तरह था। मेल्स हैव ए पेयर ऑफ क्लैस्पर, इनके मेल्स के पास क्लैस्पर मौजूद थे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो था वो इंटरनल होता था, मतलब बॉडी के अंदर होता था फर्टिलाइजेशन। दे आर ओवी विविपोरस, ये दोनों होते थे, ओविपोरस भी होते हैं विविपोरस भी होते थे। एग्जाम्पल में सार्क, साकेट, रे। उसके बाद है इलास्मोब्रांकी, ये क्या है? तो इलास्मोब्रांकी आर कार्टिलेजिनस फिशेस हैविंग प्लेट गिल्स। ये जो इलास्मोब्रांची जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस होता है, साथ ही साथ इनमें प्लेट गिल्स होते थे। इट इंक्लूड शार्क, साकेट एंड रे, इनके अंदर शार्क आते हैं, साकेट्स आते थे और रे आते हैं। दे हैव पेलाकोइड स्केल्स, इनके पेलाकोइड स्केल्स होते थे। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स स्लिट विदाउट अपर कुलम, इनके 5 से 7 गिल्स होते थे बिना अपर कुलम के। स्पाइकल प्रेजेंट, इनमें स्काइपल मौजूद होते थे। क्लैस्पर एंड कॉलिका आर प्रेजेंट, इनमें क्लैस्पर और कॉलिका भी मौजूद थे। एग्जाम्पल में आता है स्क्लेडन, नार्शिन, स्पायरना और ट्रिगन।